सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की। अब एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं वो मोस्टली डिपेंड है एडिशन के ऊपर, क्योंकि हमने पिछली भी वीडियो में जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो भी पूरी एडिशंस के ऊपर ही बेस्ड थी। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं वो भी एडिशंस के ऊपर ही बेस्ड हैं, जो कि बहुत ही इजिली समझ आ जाएंगी अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज को इजिली समझा होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को अच्छे से समझा होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होगी। मतलब जो क्वेश्चंस आप करने वाले हो आज वो बहुत ही इजी लगेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें कुछ रेशनल नंबर गिवन है, हमें इनको ऐड करना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें किस तरीके से रेशनल नंबर की एडिशन करनी है, और एक हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो तो हमें रेशनल नंबर की एडिशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, एक 12 है और एक है 18, तो दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें इनकी जो एडिशन है वो थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने एक याद होगा एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि P/R है, और एक रेशनल नंबर है हमारा कितना Q/S। तो ये कितना बन जा रहा था, ये हो जा रहा था आपका यहाँ पे R/S, और ये हो जा रहा था PS + QR। ठीक है, और फिर ये चीज कैसे, ये फॉर्मूला बन कैसे रहा था हमने ये भी सीखा था। तो एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है हमारा, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि कहीं डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा। ठीक है, रेशनल नंबर का जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला जो आप चेक करेंगे वो यही, डिनोमिनेटर में कहीं नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। अब जो सेकंड स्टेप होगा हमारा वो क्या करेंगे, देखो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना। तो इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं, सॉरी, 7/12 प्लस -5/18, हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो हमारा होगा वो होगा इसका एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेना मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार दोबारा देख लें। देखो ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 टाइम्स, फिर 2, यहाँ पे 3, एंड ये 9 ही रहेगा। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 1 3 एंड देन 1 और 1। तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 4 3 12 एंड 12 3 36। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 36। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इस 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो 12 को जब हम मतलब 36 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे इंटू, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है यानी -7, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का साइन होता है तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब 36 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 इंटू -5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 36 और -7 इंटू 3 आपका हो जाएगा 21, माइनस का 21 हो गया, और प्लस 2 इंटू -5, ये आपका माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा -31/36। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -31/36। अब जो क्वेश्चन नंबर बी है हम उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, -7/3 एंड 5/3। अगर हम थोड़ा इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और हमने कल ही एक मेथड पढ़ा था कि अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसका एडिशन किस तरीके से करना है। तो आपका क्वेश्चन है -7/3 प्लस 5/3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा, और फिर हम ऊपर जो भी लिखा हुआ है जिस साइन के साथ उसको उसी साइन के साथ लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -7 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो ये आपको बन जाएगा -2/3, और ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब उसी तरीके से अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, सी। अब यहाँ पे देखो 13 13/19 और 6/19। अगर हम इसको देखें तो -13/19 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6/19। ठीक है,
फिर से हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे वही नंबर रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो इसका एलसीएम तो वही होगा, ठीक है। और ऊपर का जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको इसी के साइन के साथ लिख देंगे, तो माइनस का 13 और यहाँ पे प्लस का 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 7/19 और ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है -1/6 एंड 3/10, यानी हमें अब -1/6 प्लस 3/10 करना है, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अब देखो 6 और 10 का एलसीएम, अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो डायरेक्ट भी आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो 6 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा क्या 30। अब देखो मैं डायरेक्ट लेने का आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे निकालिए। अब देखो ऐसा कौन सा ऐसा छोटा से छोटा नंबर हो सकता है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, तो देखो 30 को आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हो और 10 से भी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 60 आता है। 60 का अगर मैं 60 के सिवा अगर कोई उससे भी छोटा नंबर देखूं तो कौन सा है 30, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब हम इस 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमें पता है कितना 6 5 30 होता है, तो 5 इंटू, अब यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है -1, तो 5 इंटू -1 प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और 30 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस का 9/30, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4/30। और हम देखो जब भी किसी रेशनल नंबर को लिखते हैं तो हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये और भी अगर छोटा हो सकता है जिसको और छोटा करके लिखेंगे, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा -2 और ये हो जाएगा 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2/15, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। 4/30 -4/30 भी आप लिख सकते थे, लेकिन हम उसको अगर वो और भी किसी नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है तो हम उसको छोटे से छोटे फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई हमारा क्या है, तो हमें ऐड करना है 5/9 और -1/3 को, तो 5/9 प्लस -1/3। जब हम इसको ऐड करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं जो कि है एलसीएम लेना। अब देखो 9 और 3 का एलसीएम आप लोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। फिर 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 1 इंटू 5, फिर प्लस का साइन, फिर 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, तो 3 इंटू -1, ठीक है। अब इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस, और ये देखो 3 इंटू -1 है तो ये हो जाएगा -3/9, और ये आपका क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13/14 एंड 9/-7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी रुको, अब यहाँ पे देखो एक डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं 13/14 प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, और इस माइनस साइन को हम ऊपर की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -9/7। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 1 जा 14, तो 1 इंटू 13 प्लस 17 2 जा 14, तो 2 इंटू -9, ये कितना हो जाएगा आपका 13 प्लस और -9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका -18, ठीक है, अपॉन 14। तो अब आप 13 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। मतलब 13 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -5, यानी -5 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 14, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले टाइप के क्वेश्चन है वो हमने पूरे सॉल्व कर लिए। यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो पहला इसमें जी वाला है, इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमें कितना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एच वाला जो है उसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 18 और 12 है, ठीक है।
तो हमने अभी एक क्वेश्चन और भी किया था जहां पे डिनोमिनेटर में 18 और 12 था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहला ही क्वेश्चन। तो इसका एलसीएम कितना आया था 36। तो हम इस क्वेश्चन का भी एलसीएम जो है वो 36 को ले लेंगे और फिर हम इजिली इसको सॉल्व कर देंगे। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें उनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, -7/15 प्लस 11/15, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऐड करना है और डिनोमिनेटर में क्या है 15, हम सीधा इसको लिख देंगे 15 और ऊपर जो भी वैल्यूज है उन्हें उनके साइन के साथ लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अभी माइनस का 7 प्लस 11, ठीक है, -7 प्लस 11 ये आपका हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 15, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या 4/15। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी, अभी हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन सेम किए, मतलब सॉल्व किए जिसमें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, मतलब 14 दोनों तरफ है, और ऐसे क्वेश्चंस को ऐड करना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो ये आपका क्या है होमवर्क, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आपको होमवर्क दे दिया तो आप खुद से ट्राई करोगे ही नहीं, आप इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। जब क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे तभी आपको समझ में चीजें आएंगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी भी बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसमें 3 और 6 है, इसका एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, ये भी आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अब देखो 7/24 और क्या है -13/36, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो मैं 24 और 36 का एलसीएम ले लेता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा, पहले 2 से हम इसको करेंगे कैंसिल आउट तो 12 और ये आपका हो जाएगा 18, फिर करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 9, फिर 3 9, देन 3 से 1 एंड 3, फिर लास्ट में भी 3 से 1 और 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मतलब अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, यानी 4 8 और 8 3 आपका हो जाएगा 24, 24 × 3 आपका हो जाएगा 72। तो इसका एलसीएम क्या कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना आ गया 72। अब हम 72 को 24 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 72 को 24 से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 टाइम्स, ठीक है। तो 24 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो 24 को हमने 72 से, यानी 24 को 72 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 इंटू यहाँ न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 36 को जब हम 72 से डिवाइड करेंगे तो जब 72 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 21 और फिर देखो माइनस का साइन लगा है तो ये कितना हो जाएगा -26/72, और जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका -5/72, और ये आपका क्या हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आपको रेशनल नंबर को ऐड करना है, और हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हम 3 रेशनल नंबर को या 3 से जो ज्यादा रेशनल नंबर होते हैं उनको किसी भी तरीके से ऐड करें उसका उसमें कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कल ही हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो आपकी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हमने इसको प्रूव करके वेरीफाई करके भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही इसी तरीके से, मतलब आप किसी को भी पहले ऐड करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद उसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो भी सेम चीजें आएंगी, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आप तीनों का एलसीएम ले लो
और जो एलसीएम में आ रहा है उसका मल्टीप्लाई करके इनके साथ उसको ऐड करके लिख लो, लेकिन वो थोड़ा आपको हो सकता है अभी स्टार्टिंग है तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने सिंपल वाले तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं 15 का और 25 का एलसीएम लेता हूं, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 15 और 25, और ये हो जाएगा आपका 75। हाँ, तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 75। ये वाला नंबर इसी तरीके से लिख देते हैं, फिर उसके बाद इधर आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 75, आप एलसीएम खुद से भी निकाल के देख सकते हैं। और तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 7 प्लस का साइन है, 25 कितने आ जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू माइनस का 9, इसको लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस का 27 अपॉन 75 प्लस -3/10। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 35 में से जब हम -27 करेंगे, तो 35 में अगर हम -27 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा 8/75 और प्लस माइनस का 3/10। अब हम 75 और 10 का एलसीएम लेंगे। 75 और 10 का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक तो देखो हो सकता है 750 और एक कितना हो सकता है आपका, एक हो सकता है आपका उतना 75 है, तो 75 का अगर मैं हाफ करके उसमें 10 का मल्टीप्लाई करूं तो 75 का मैं हाफ अगर कर दूं तो कितना होगा, नहीं तो चलो एक मिनट, इसका एलसीएम निकाल ही लेते हैं हम, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है इसका एलसीएम ही निकाल लो। तो 75 और 10 का हम एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3 से 75 क्या कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3 2 6 और 115, हाँ 3 से हो सकता है, तो 3 2 6 और 3 5 15, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 25 तो और किसी से नहीं होगा तो 5 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, फिर हम 2 से इसको ले करेंगे तो 1, और फिर 5 से देन 1 एंड 1, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 5 आपका हो गया 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 5, तो 30 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 हो जाएगा आपका 150, इसका एलसीएम क्या हो गया 150। ओके, तो 150। देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़े बहुत डाउट हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल लो, इसमें आपकी गलती हो ही नहीं सकती। अब अगर हम 150 को 75 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 150 को अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 8 प्लस 10 को अगर ले जाएंगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा, तो 15 इंटू -3। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस का 45 अपॉन 150, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 45 और क्या है 16, तो ये आपका लगभग कितना हो जाएगा माइनस का 29 अपॉन 150, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप एक बार चाहो तो जहां पे आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो आप खुद से कर लीजिएगा इजीली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ की बात करते हैं। तो कल मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप उनको 2 तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। 2 तरीके मैंने बताए थे, तो इसमें जो थोड़ा इजी वाला था वो मैं उसी से करा देता हूँ आप, क्योंकि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से मतलब किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो जो मैंने पहला मेथड बताया था वो आपको बताता हूँ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब भी इस तरीके के नंबर्स आए तो आप ये जो नंबर जो क्या कहते हैं, मतलब ये होल नंबर्स हैं, जैसे 4 होल अपॉन 1/5 है, तो इन नंबर्स का आप अलग से एडिशन कर दो, ठीक है। जिस साइन के साथ आ रहे हैं उस साइन को लिख दो +1, फिर यहाँ प्लस का साइन लगाओ और इन नंबर्स को कर दो 1/5 प्लस 3/10 प्लस 1/2।
अब आप चाहो तो इसको जैसे हमने ऊपर अलग अलग भी ऐड करके कर सकते हो इसके साथ, या आप चाहो तो देखो जब नंबर सिंपल सिंपल से हो तो एक साथ ही एलसीएम लेकर तीनों को कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर नंबर कॉम्प्लिकेटेड है तब आप अलग अलग करो, क्योंकि उसमें दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजिंग हो सकता है वो। बट जब नंबर सिंपल सिंपल हो जैसे 5, 10 और 2, आपको पता है इन तीनों का एलसीएम मतलब जब आप साथ में लोगे तो 10 ही आएगा, तो ये थोड़ा इजी है हमारे लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये आपका देखो 4 माइनस 5 प्लस 1 यानी -1 प्लस 1, ये आपका कितना हो गया 0 प्लस 1, और आप इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो गया, ये आपका हो गया एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10, तो 2 इंटू यहाँ न्यूमरेटर में 1 लिखा है तो 2 इंटू 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस का साइन, और 2 5 जा 10 तो 5 इंटू 1, ठीक है। अब उसके बाद ऐड करते हैं, देखो 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको हटा दे, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 10, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 2 10, तो 10 अपॉन 10 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन तीनों को पहले आप मतलब फ्रैक्शंस में चेंज कर लो, जैसे 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21/5, तो इधर हो जाएगा आपका -50, और उसमें क्या कहते हैं आप 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 47 अपॉन 10, और इस तरीके से आप इसको चेंज करके इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों में से जो आपको सही लगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमें वेरीफाई, हमें मतलब प्रूव करना है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में वेरीफाई वर्ड लिखा हो तो यानी आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि आपको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना है, यानी आपको ये दिखाना पहले एलएचएस को सॉल्व कर लो फिर आरएचएस को सॉल्व कर लो, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है यानी आपका क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। फिर आप लास्ट में दिखा सकते हो कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस यानी मतलब इक्वल्स के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं, तो एलएचएस हमारा क्या है -8 प्लस -11/12, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब देखो ये -8 है तो हम अगर देखें तो हम डिनोमिनेटर में इसके 1 लगा सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब हम 1 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और जब 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 टाइम ये जाएगा तो इंटू -8, 12 इंटू -8, फिर यहाँ पे प्लस, और 12 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू -11। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो 12 इंटू -8 आपका कितना हो जाएगा, यानी 12 8 आपका होता है 96, तो माइनस का साइन लगा है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 96 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -11, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो -11, 96 -11 अपॉन 12, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 96 अपॉन 12, माइनस का 96 -11 अपॉन 12, ये आपका हो जाएगा 97 एंड देन 107 -107 अपॉन 12, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा एलएचएस की वैल्यू आ गई, तो एलएचएस की हमारी वैल्यू क्या आई है -107 अपॉन 12, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आरएचएस की वैल्यू क्या आ रही है। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, अगर इस पार्ट की भी वैल्यू यही आती है तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा वेरीफाई। तो अब हम सॉल्व करेंगे आरएचएस यानी राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो आरएचएस में हमारा क्या है -11 अपॉन 12 प्लस -8, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बन जाता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -11/12, ये हो जाएगा आपका प्लस -8/1 कर लेते हैं, फिर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, और 1 इंटू -11 प्लस 12 इंटू -8, और फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका -11 -96 अपॉन 12,
और आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, माइनस का 107/12। तो आप यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो LHS की वैल्यू है वो RHS के इक्वल आई है, हेंस हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, आप इस तरीके से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका, तो वो मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन आपको वैसे भी ऑलरेडी हम लोग सारे क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है, और सम हमने सम के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो ये आपके लिए इजी है। वेरीफाई में आपको क्या करना, अब आप एक LHS वाला पार्ट लीजिए और इसको, इस पार्ट को एक बार सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको लिख लीजिए, फिर आप इस पार्ट को सॉल्व करिए और जो आंसर आता है वो लिख लीजिए। अगर दोनों आंसर सेम आते हैं तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, हमें इसमें भी वेरीफाई करना है कि 9/-14 प्लस 7/-21 ये इक्वल है ये इस पार्ट के कि नहीं। सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को। तो 9/-14 प्लस 7/-21। अब हमने कुछ रूल सीखे हैं कि हमें डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नंबर को नहीं रखना है। अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हम उसे ऊपर भेज देंगे, यानी उसे डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हम इस चीज को जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9/14, हमने नेगेटिव साइन को ऊपर भेज दिया, फिर प्लस इधर भी हम नेगेटिव साइन को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7/21। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 14 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, 42। अब 42 को जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 इंटू माइनस का 9 प्लस 21 को जब आप 42 को 21 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू माइनस का 7। अगर आप एलसीएम डायरेक्ट नहीं ले पाते तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, और आप कुछ समय में जब आप ऐसे अपने तरीके से मतलब जो मेथड गिवन है उससे करते करते आपको खुद ही आइडिया लगने लगेगा कि एलसीएम हमारा क्या आएगा। ठीक है, कुछ समय में आपको खुद से आने लगेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो डिनोमिनेटर में तुम्हारे कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो तो सेम टू सेम रहेगा। अब 3 इंटू माइनस का 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 27 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, इसको करते हैं, ये आपका कितना हो गया 1 और कैरी 1 2 1 3 और एक 41/42 और यहाँ पे माइनस का साइन। तो माइनस का 41/42 ये हमारा क्या आ रहा है, LHS में आ रहा है। ठीक है, अब हम पार्ट करेंगे वेट नहीं सही है सही है। ठीक है, तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्या वो भी LHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है 17 अपॉन माइनस का 21 प्लस 9 अपॉन माइनस का 14। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, क्या आंसर हमारा -41/42 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अपना डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव साइन को ऊपर भेजेंगे, तो माइनस का 17/21 प्लस इधर भी सेम काम हम करने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9/14। अब हम लेंगे इसका फिर से एलसीएम, तो 21 और 14 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 42। और 21 को जब हम 42 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का 17 प्लस का 14 को जब हम 42 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू माइनस 9। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 14 और माइनस का 27 अपॉन 42। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 41/42। और हेंस हमारा ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, क्योंकि LHS हमारा क्या आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। फिर आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं देख लेता हूं एक बार। तो आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि अगर इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, हो सकता है वो 45 या 50 मिनट्स की हो जाए, और इतनी देर तक अगर आप देखोगे तो
कुछ चीजें आपकी दिमाग से आप मतलब भूल सकते हैं, आप कुछ चीजों को भूल सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस अभी मैंने इस वीडियो में छोड़े हुए हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार वापस खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी जहां पे भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।